वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अभी तक मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता शुरुआत नहीं की गई। चीजें प्यार और मोहब्बत से आगे बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं। मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पारा चनाज नजर नहीं आ रहा, इनको इस्लामाबाद नजर आ रहा था। मेरी जबान भी शीरीनी नहीं, जैसी बात करेंगे उसका वैसा ही जवाब मिलेगा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमें एक दूसरे की बात तहम्मुल से सुनना होगी। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता बातचीत नहीं हुई। शेर अफजल मरवत ने जो बातें की, खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया। पारा चनार का मसला आइन कहता है सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी वो अपने सूबे के हालात पर भी गौर करें। मनफी बात करेंगे तो उसका जवाब मनफी ही आएगा। तलखी को ही दावत देती है। रेंजर अलका शहीद हुए, उनको किसने मारा उसकी भी मजम्मत करें। मेरे खिलाफ इनकी काबीना ने आर्टिकल 6 लगाया। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते, खुदा के लिए मुनाफा छोड़े और अवाम का सोचे। हम कोई फरिश्ते नहीं, गलतियां हुई होंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, पूरा लाहौर बेनज़ीर शहीद के लिए निकला या बानी पीटीआई के लिए। रेंजर्स का शहीद आपका नहीं हमारा भी है। सियासतदान गोली नहीं मारता, बात करता है। हमारे दौर में पीपल्स पार्टी और जेजेआई के लॉन्ग मार्च हुए, हमने किसी पर गोली नहीं चलाई। जो भी एहतजाज के लिए आया हमने उससे बात की। बानी पीटीआई भी बाहर आ जाएंगे। मैं पार्लियामेंट में जमहूरियत का रोना रो रहा हूँ। हमें सिलेक्टेड और पता नहीं क्या क्या कहा गया। दोनों अतराफ आपस में बैठकर मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो सिस्टम नहीं चल सकता। 6 हफ्ते कब वजीर आजम अपोजिशन नशिस्तों पर गए, सबसे हाथ मिलाया। वजीर आजम ने कहा, आपसे लिए बात करने को तैयार हूँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने इस पेशकश का जवाब दिया, शेर अफजल मरवत को मालूम होगा। मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, 25 नवंबर की रात जब ये बात की जा रही थी कि संगजानी पर जलसा करें, वो बात मुज़ाकरात के लिए ही थी। इस बात को तस्लीम नहीं किया गया। दोनों पहिए चलेंगे तो गाड़ी आगे चलेगी। अगर आपने ये कमेटी बनाई है आपकी तरफ से तो एक लफ्ज भी नहीं कहा गया। ये हुकूमत से बात करने के लिए बनाई गई। मिठास का जवाब मिठास की सूरत में दिया जा सकता है। हर इशू पर इनसे बातचीत के लिए तैयार है। जब हमें जेलों में भेजा जा रहा था उस वक्त भी हमने कहा था कि डायलॉग होने चाहिए। मदारिस बिल एक्ट बन चुका, इसका गजट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? हम कानून साज है, आइन को खिलवाड़ नहीं बनने देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, मदारिस को किस चीज की सजा दी जा रही है? सदर 10 दिन तक जब किसी बिल पर दस्तखत नहीं करते तो वो एक्ट बन जाता है। कोशिश है मामला फाहम तफहीम से हल हो। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने 26वीं आईनी तरमीम पास की। हुकूमत ने इस वक्त मदारिस से मुतालिक बिल पर 3 सवालात उठाए। 2004 में हुकूमत और दीनी मदारिस के दरमियान मुज़ाकरात हुए। तमाम हुकूमती ओपोजिशन जमातें ऑन बोर्ड थीं। कहा गया, दीनी मदारिस मोहतात रहेंगे कि कोई फिरका वाराना बात न हो। मदारिस रजिस्टर नहीं हुए, ना अकाउंट खोला गया, न तलबा को वीजे दिए गए। तय हुआ था दीनी मदारिस के बैंक अकाउंट खोले जाएंगे। खैर मुल्की तलबा जिन पर पाबंदियां हैं उन्हें तालीम की इजाजत होगी। ये भी तय हुआ था कि खैर मुल्की तलबा को 9 साल का वीजा दिया जाएगा। विफाक अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल आगाह, मिल बैठ कर ही मसाइल हल होते हैं। मौलाना से हमारा एहतराम का रिश्ता है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, मौलाना फजल रहमान ने जो बातें की सर तस्लीम खम। 26वीं तरमीम में 1 माह से जायद बहस के बाद मंजूर हुई। बिल दोनों ऐवानों से मंजूर होने के बाद सदर को भेजा जाता है। ऐवान मदारिस बिल को तरमीम के साथ मंजूरी दी, फिर सदर के पास बिल मंजूरी का 10 दिन का वक्त होता है। कानून साजी का अमल सदर के दस्तखत से मुकम्मल होगा। आपके खदशात काबीना इजलास में भी रखूंगा। हमेशा कहा, पारा चनार के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत से राब्ते में है। सबको मिल बैठ कर इसे हल करना है। तहरीक इंसाफ के दौर में डीपीओ और डीसी के मोबाइल चेक होते थे, पता चल सके कि इन अफसरान ने मुस्लिम लीग नून के कितने लोगों से राब्ता किया। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके विफाक पर चढ़ाई की। पंजाब के जिस MNA के घर पर छापा मारा गया तो तहरीक इस्तेहकाक लाई। अपोजिशन के शोर शराबे पर राना तनवीर का कहना था, इनकी असलियत बताएं तो उनको तकलीफ होती है। ये पंजाब के हवाले से गलत बात कर रहे हैं। असद कैसर कहते हैं, हमारे पंजाब के MNAs पर जमीन तंग कर दी गई। MNAs के घरों पर छापे पड़ रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही है। MNAs को कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे दो। स्पीकर से बात की है, आपका इस्तीफा मंजूर होगा। पार्लियामेंट रबर स्टैंप बन चुकी।
अगर हमारे एमएनए से जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया तो असेंबली नहीं चलेगी। 26 नवंबर की आड़ में हमारे ऊपर केसेस बनाए गए। 17 सीटों वाली हुकूमत आइन और कानून को क्यों तोड़ रही है? पीटीआई रहनुमा सरताज गुल की एटीसी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम आइन और कानून के मुताबिक अदालतों में पेश हुए और हमको ही दहशतगर्द बना दिया गया। 26 नवंबर के बाद हुकूमत ने कहा पीटीआई के कारकुनान नहीं निकलेंगे, लेकिन 15 दिसंबर को शहीद कारकुनान के लिए दुआ में जख्मियों समेत शोधा की फैमिलीज भी आई थी। कारकुनान को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। एक एसएचओ अदालती हुक्म की धज्जियां क्यों उड़ाता है? पाकिस्तान में तो अब कोई बंदा भी महफूज नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ हट जाने का दावा। बानी पीटीआई की गवाहों को तहरीरी गवाही की इजाजत देने के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज सुना दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ट्रायल कोर्ट ने हतक इज्जत के दावे में गवाहों को तहरीरी सूरत में गवाही देने की इजाजत दी थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन कामयाब रहा। मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला हैं जिन्हें चीन के दौरे की दावत दी गई। पंजाब की वज़ीर आला को चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कुछ लोगों को तो टेलीफोन भी नहीं उठाते थे, वो अपने दौर में सारा वक्त टेलीफोन का इंतजार करते घरों को चले गए। उनके सोशल मीडिया टाइगर्स कामयाब दौरे पर तिल मिला रहे हैं। तस्वीरें लगा लगा कर प्रोपेगेंडा किया गया। ये लोग तस्वीरें खिंचवा कर खुश हुए थे। चीन में निज़ाम हुकूमत पार्टी के जरिए चलता है। चीनी ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी गई। मरियम नवाज ने चीनी सरमायाकारों के लिए वन विंडो ऑपरेशन की तजवीज दी। तकलीफ के बगैर केमियोथेरेपी से इलाज जल्द पंजाब में लाएंगे। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था, इलेक्ट्रॉनिक बसेस के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। 700 बसेस में से चीन से पहला बेड़ा जल्द पंजाब में आएगा। पंजाब में चीनी सिक्योरिटी की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। विफाकी इदारों से लड़ने की बजाय दहशतगर्दों से लड़े। बानी ने 1.5 साल जेल काटी। उनसे पूछे जिन्होंने फांसी के फद्दे को चूमा मगर मुल्क के खिलाफ बात नहीं की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूछे उनसे जिनके लीडर की मैयत पड़ी थी और वो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते थे। पीपल्स पार्टी सबके साथ मफाहमत चाहती है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी ना हो। खैबर पख्तूनख्वा खैरमंद लोगों का सूबा। दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा चैलेंज। जब एपीएस का सानिया हुआ था तब भी केपी पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। बन्नू जेल तोड़ दी गई। दहशतगर्द एलानिया अपने लोगों को लेकर गए। बानी और दीगर पीटीआई लीडर किसी और कीमा पर ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक पर पेश न किया जा सका। अडयाला जेल हुकाम से जवाब तलब। गुज़िश्ता समाअत पर बानी की वीडियो लिंक हाजिरी का हुक्म दिया गया। मेंबर सिंध ने इस्तफसार किया, क्या वीडियो लिंक से हाजिरी का बंदोबस्त हुआ? इलेक्शन कमीशन हुकाम ने बताया, हमारी तरफ से इंतजामात मुकम्मल। जेल की तरफ से वीडियो लिंक फाल नहीं हुआ। जेल हुकाम ताउन नहीं कर रहे। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया, मुलजिम के हाजिरी के बगैर शवाहिद रिकॉर्ड नहीं हो सके। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी।